आज सरदार पटेल इंटर कॉलेज गोविंदापुर ममरी में स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर के आपके द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई है। जी, आज मैं पिछले 2.5-3 महीने से मैं इस श्रृंखला में चल रहा हूं और जिस तरह ये मिठास हमेशा बरकरार रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं उस व्यवस्था में पहुंचा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी जी जी। मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान हूँ, रायबरेली का मूल निवासी हूँ, स्नातक एमएलसी खंड लखनऊ का प्रत्याशी हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पिछले लंबे समय से पार्टियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं और कोई ना कोई जीत करके सदन में चला जाता है और फिर पार्टी और सरकार की भाषा बोलने लगता है। हम युवाओं की भाषा कोई नहीं बोलता। वित्तविहीन विद्यालय की जो समस्याएं हैं उन पर कोई नहीं बोलता। पिछले समय में वित्तविहीन विद्यालयों को संचालित करने के लिए मानक बढ़ा दिए गए। उस मानक को घटाने के लिए कोई विधान परिषद सदस्य ने बात नहीं सदन में उठाई और पिछली सरकार में हमें शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों को लगातार मानदेय दिया जाता था। उस मानदेय को भी सरकार ने बंद कर दिया। सरकारें किस लिए होती हैं? निरंतर प्रगति के लिए होती हैं। और इनकी प्रगति क्या है? जो बेहतर था उसको खत्म किया, अरे उससे बेहतर ले आते। तो हम उस युवा की आवाज हैं, उस युवा के लिए काम करना चाहते हैं, वित्तविहीन विद्यालयों के लिए काम करना चाहते हैं, स्नातक बेरोजगार के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से हमारे पास उद्देश्य हैं। इन्हें वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए, स्नातक बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दिया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमारा हक है। ये वादा नहीं, इसको निभाया जाए। जी। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है आप चुनाव में आ गए? मैं वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाने का काम करता था, शिक्षक हूँ और शिक्षकों का कहीं से मिलता नहीं। शिक्षक स्वयं अपने आप मन की उपज होती है। मुझे किसी से ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिली। अगर प्रेरणा मिली है तो हमारे वित्तविहीन विद्यालय साथियों की ओर से मिली है, वित्तविहीन शिक्षकों की ओर से मिली है। उन्हीं लोगों की प्रेरणा से आज मैं आप लोगों के बीच लखीमपुर में हूँ। अब तक चौहान जी वित्तविहीन चाहे टीचर्स के लिए लीजिए, चाहे विद्यालय के लिए लीजिए, आपके द्वारा कुछ उनके हित में जी कुछ किए गए? जी जी जी। जैसे कि पिछले अभी 2020 में मानक बढ़ा दिए गए थे स्कूलों के लिए। तो उस समय हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से ज्ञापन की मानक को थोड़ा कम किया जाए, किंतु सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। कोविड के समय स्कूल बंद थे, उसको खोलने के लिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, शहीद स्मारक पे दिया था। लेकिन लंबे समय के बाद फिर स्कूल खोले गए थे, कोचिंग और स्कूल दोनों खोले गए थे। तो उनको खुलवाने के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया था। मैनिफेस्टो क्या है आपका ओवरऑल अगर देखा जाए? मेरा मैनिफेस्टो जो है ये पूरा वित्तविहीन विद्यालयों से और बेरोजगार स्नातकों पर आधारित और इन्हीं के मुद्दे हैं। विशेष रूप से मेरी मांग है कि पेट परीक्षा खत्म की जाए। डीएलएड और बीएड शिक्षक पात्रता की जो योग्यता है या जो नियमावली एक निश्चित की जाए। ये नहीं कभी ये बना दिया गया, कभी टेट का अनुवाद है, कभी सीटेट करना है, कभी ये करना है, ये सब कुछ नहीं। एक निश्चित नियमावली हो, उससे हमारे युवा उसकी तैयारी करें। यदि उन्हें लगता है कि शिक्षक बनना है तो वो उस योग्यता और उस डिप्लोमा को ग्रहण करें, अन्यथा दूसरा कुछ कर लें। कितने कैंडिडेट्स आपके अपोज में हैं चुनाव में? ये मुझे नहीं पता कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मैं अपनों को जानता हूँ। कब चुनाव है, क्या है, कुछ प्रक्रिया के बारे में भी बताओ। चुनावी प्रक्रिया जो होती है, देखिए चुनाव की अपनी प्रबंध व्यवस्था होती है। जैसे जैसे हमारे अन्य भाई हमारे साथ श्री कृष्ण शर्मा जी हैं, यहाँ सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई हमारे उमेश चंद्र पटेल जी हैं और हमारे भाई साहब हैं अशोक पटेल जी हैं। इन सब लोगों के मार्गदर्शन में जैसा होगा आगे हम करते रहेंगे। बस ये आप सभी लोगों के आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, लखीमपुर की युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन और बेहतर राष्ट्र और बेहतर युवाओं के भविष्य के लिए इस बार वित्तविहीन विद्यालय के प्रत्याशी को आप आने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव में विजयी बनाए। धन्यवाद। एक सवाल और लेंगे। आपने कहा है कि जो लोग चुन करके यहाँ से जाते हैं वो लोग सरकार की भाषा बोलने लगते हैं। हाँ, तो ये क्या गारंटी, हम लोग विश्वास कैसे करें? उसका विश्वास आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो चुन करके गए हैं
उन्हें टिकट पहले से ही पार्टी निर्धारित कर देती कि तुम मेरे सिंबल पर ही लड़ो, और मैं किसी सिंबल पे नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरा सिंबल वित्तविहीन विद्यालय संगठन ही है, प्राइवेट स्कूल ही मेरा संगठन है, और इन्हीं के सिंबल पे मैं लड़ रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि मैं किसी पार्टी और सरकार की भाषा नहीं बोलूंगा। मैं भाषा बोलूंगा तो स्नातक युवाओं की भाषा बोलूंगा और वित्तविहीन की भाषा। हुकूमत के खिलाफ जाने का मतलब, देखिए, अगर समाज में सुधार लाना है, लोग कहते हैं समाज सेवक, मैं समाज सेवक नहीं हूँ, मुझे समाज को सुधारना है। मैं सरकार के साथ रह करके, उसकी सहभागिता कर करके अगर समाज का सुधार होता है तो स्वीकार है, अगर नहीं होता तो मैं उसके साथ कहीं खड़ा नहीं हूँ। हमें समाज के साथ खड़ा होना है, सरकार के साथ खड़ा नहीं। मतलब वो रूलिंग पार्टी का सहयोग नहीं, अपोजिशन का साथ देना है। साथ लेना है या देना है? नहीं, लेना और देना दोनों, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।